हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए एंड आप कुछ उसमें से अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी गाइस नया आईपीओ आने वाला है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 8 मई 2024 से लेकर 10 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 300 रुपये से लेकर 315 रुपये पर शेयर है। आप जब भी आईपीओ अप्लाई करो, सो ऐसे कोई कभी भी ऐसे रेंज बाउंड हो, मतलब जैसे ये 300 से लेकर 315 तक की रेंज है, हमेशा हायर प्राइस फील करनी चाहिए। वो तो ऐसे भी आपके जो भी ब्रोकर्स होंगे तो वो आपको बता देंगे, इट इज़ वेरी नॉर्मल। बट इन केस इफ़ यू डोंट नो देन सो, और इसको बोलते हैं बुक बिल्ट इशू आईपीओ क्योंकि इसके अंदर प्राइस रेंज है, मतलब 300 से 315। अगर फिक्स प्राइस होता, मतलब मानो कि सिर्फ 315 रुपये ही होते ऐसे, तो वो फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ कहलाता। सो लॉट साइज़ जो है वो 47 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज़ जो है वो 9,52,38,095 शेयर्स, करीब 3,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस। और जिसमें से 3,17,46,032 शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, उससे कंपनी 1,000 करोड़ जुटाएंगी। और 6,34,92,063 शेयर्स आएंगे, उससे कंपनी 2,000 करोड़ जुटाएंगी और वो ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए आएंगी। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 13 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट जो है वो 14 मई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की जो डेट है वो 14 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट 15 मई 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 10 मई 2024 है। और एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है वो 23 रुपये पर शेयर है गाइस। और इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ जो मैंने आपको बताया, और लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे होने वाला है। सो गाइज ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 39,47,54,970 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 42,65,61,002 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू के जो नंबर है वो माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिलेंगे। और रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 47 शेयर्स आ जाएंगे, 14,805 रुपये आपको देने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 611 शेयर्स आएंगे, 1,92,465 शेयर्स आपको मिलेंगे। SHNI कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 658 शेयर्स आ जाएंगे, 2,07,270 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और SHNI कैटेगरी में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 3,149 शेयर्स आ जाएंगे, 9,91,935 रुपये आपको देने होंगे। BHNI कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3,196 शेयर्स आ जाएंगे और आपको 10,06,740 रुपये आपको गाइस देने पड़ेंगे। अब रिजर्वेशन जो है वो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। और यहाँ पर जब मैंने आपको कैटेगरी बताई कि रिटेल में SHNI और BHNI में, सो बेसिकली HNI का मतलब आप समझो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या तो इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। और S और B जो है वो स्मॉल एंड बिग की कैटेगरी लगाई गई है। और जस्ट कई बार ऐसा होता है कि IPO में अप्लाई करता है आदमी, लेकिन कई लोगों का लगता नहीं है क्योंकि IPO जो है वो एक तरह से जैकपॉट की तरह है। और ख़ास तौर पे अगर बढ़िया कंपनी क्या IPO आ रहा है तब तो वो एकदम मतलब प्री सब्सक्राइब, मतलब डेट खुलते ही फुल सब्सक्राइब हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब जिसको हम कहते हैं। सो गाइज़ ये सारे मौके पे अगर इन केस आप चाहते हो कि आपकी IPO लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मतलब बढ़े, तो अलग अलग अकाउंट से आप IPO अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपके घर में जो मॉम डैड है या भाई बहन है, तो उस हिसाब से अगर 4-5 अकाउंट है तो सारे अकाउंट में से एक IPO अप्लाई कर सकते हो आप। तो उस तरह से एक प्रोबेबिलिटी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हो गाइस। सो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़। और कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो BCP टॉपको 7 PTE लिमिटेड है, जिसकी जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 98.72% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू ना यहाँ पर नहीं दी गई है।
अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है फाइनेंस का बिजनेस है कंपनी का। यस, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज़ अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टारगेटिंग द लोअर इनकम सेगमेंट। सो बेसिकली जिनकी कम इनकम है या एवरेज जैसे कह लो, तो उनको कभी भी जैसे ज़रूरत है किसी भी तरह की लोन की, तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब कौन सी सर्विसेज देती है वो आगे देखते हैं। तो कि पहले तो कंपनी जो मेन सेल्स ऑफिस एम टू सर्व कस्टमर्स इन इंडियाज टीयर 4 एंड टीयर 5 टाउन्स, तो ये एक मेनली उनका फोकस है। और सितंबर 30, 2023 द कंपनी एनरोल्ड 12,221 आधार मित्राज who get referral fees for sourcing customers' loans. The company provides a variety of mortgage loan products for residential and commercial property purchase and construction, होम इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन। सो कंपनी ये तरह की लोन देती है। सो उसमें बेसिकली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर दिया जाए तो अगर आपके घर को आपको इम्प्रूवमेंट करना है एंड एक्सटेंशन करना है, मतलब एक तरह से समझ लो कि थोड़ा मोटा साइड का कुछ कंस्ट्रक्शन हो, घर के साथ ही कुछ लगा करना हो आपको एक एक्स्ट्रा, और एक तरह से इंटीरियर टाइप ऑफ कुछ करना हो, तो उसके लिए भी लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है, व्हाट आई थिंक सो। और सितंबर 30, 2023 के अकॉर्डिंग द कंपनी हैज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ 471 branches including 91 sales office. These branches and sales offices are spread across 20 states and union territories, and they operate in around 10,926 pin codes throughout India. As of 30th September 2023, the company has total of 3,695 एम्प्लॉयज़, और उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, गाइज याद रहे उनकी सब्सिडरी कंपनी है आधार सेल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 1,851 एम्प्लॉयज़ है। ये जिस कंपनी का हम आईपीओ देख रहे हैं उसका नाम है, मतलब आईपीओ है उसका नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और उनकी सब्सिडरी कंपनी का नाम है आधार सेल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और कंपनी के पास मतलब 2,46,983 कस्टमर नेशन वाइड थ्रू 471 ब्रांचेज एंड ऑफिसेस है। अब मोटा मोटी कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है वो देखते हैं। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइज ये सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में है। अब हम कंपेयर करते हैं मतलब सारे फिगर्स की कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो असेट देखेंगे तो 31 मार्च 2021 में कंपनी की जो टोटल असेट थी वो 13,630 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 दिसंबर 2023 में बढ़कर 18,035 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। रेवेन्यू जो है वो 1,575 करोड़ से बढ़कर 1,895 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 340 करोड़ रुपए से बढ़कर 547 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 2,692 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,249 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 10,374 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,127 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक बात थोड़ी दिखाई दे रही होगी कि कर्जा जो है वो मतलब अभी रिसेंटली देखा जाए तो 13,127 करोड़ का कंपनी का मतलब टोटल बोरोइंग्स है। और आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर्स इन करोड़ में है। सो कम बैक टू द पॉइंट कि ये जो इतनी सारी बोरोइंग्स है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फाइनेंस सेक्टर्स के जो भी कंपनीज होती है इन जनरली उनके ऊपर ना बिज़नेस चलाने के लिए लोन की उनको आवश्यकता रहती है कईयों बार। मतलब बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक या कंपनी ले लो या फिर फाइनेंस की कंपनी ले लो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, चोलामंडलम हो या फिर ये कंपनी हो या दूसरी कोई भी कंपनी हो, एवरेजली मतलब नॉर्मली उनके ऊपर लोन रहती है। तो एकदम से एक पॉइंट के थ्रू नेगेटिव जज मत करना। हालांकि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और ना ही मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप मतलब कोई नेगेटिव पॉजिटिव इमेज नहीं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ कंपनी के बारे में। बट कुछ चीज़ें होती है जो आपको सेक्टर, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कि इन जनरली आप देखते होंगे तो अदर सेक्टर्स की जो कंपनीज़ है उनके कंपेयर में ना आप हमेशा देखना आईटी कंपनीज जो होती है ना, तो
जनरली आईटी कंपनीज़ के ऊपर लोन जो है ना वो या तो नहीं होती है या तो कम होती है कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स की जो कंपनीज होती है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस, सेक्टर टू सेक्टर टाइप ऑफ योर लाइक एंटरप्राइजेज बिजनेस क्या है उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। और क्योंकि कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 13,434 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स जो है वो 13,127 करोड़ रुपए की तो टोटल बोरोइंग्स है गाइस। सो ये सारी चीज़ें होती है, बट नेवरदलेस कंपनी बोरोइंग्स को कितना बढ़िया से अपने फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर एस्पेक्ट बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज़ करती है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आई मीन ऐसे कर्जे अगर देखे जाएंगे तो बहुत सारी कंपनीज होती है जो ऐसे कर्जा लेती है बिज़नेस को ग्रोथ देने के लिए, कई बार ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक पॉइंट से कभी भी कुछ चीज़ें अच्छी है या बुरी है वो जज नहीं करना चाहिए। हालांकि हाँ, डेफिनेटली एक की पॉइंट में से एक है कि देखना चाहिए, फोकस करना चाहिए। क्योंकि वैसे अगर हम देखेंगे, मतलब ये एक पॉइंट से अगर इग्नोर करना चाहेंगे तो वैसे तो मतलब इंडिया जो है वो इंडिया पूरी कंट्री के ऊपर इतना सारा कर्जा है तो इंडिया क्या ख़राब थोड़ी ना हो गया है। तो वो इंडिया भी बिज़नेस ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं यूज़ करता है। और जैसे हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है सो उस हिसाब से कुछ चीज़ें हैं। कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो आर जो है वो 18.4% है, डेट टू इक्विटी 3.1, RONW 12.9%, PBV 2.93 और EPS जो है प्री IPO 13.81, पोस्ट IPO 17.13 है, PEX प्री IPO 22.8, पोस्ट IPO 18.39 है गाइस। और यहाँ पर ये जो नीचे आप नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS कैसे कैलकुलेट किया गया है प्री IPO एंड पोस्ट IPO उसके बारे में बताया है गाइस। और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने के जो रीजंस है, सो बेसिकली यहाँ पे दो मेजर रीजंस दिए हैं। टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टूवर्ड्स ऑनवर्ड लेंडिंग एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइस ये एक चीज़ है। और ये जो IPO है इसके अंदर दोनों तरफ से IPO के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स के इश्यूज़ है वो आ रहे हैं। एक फ्रेश इश्यूज़ जिससे 1,000 करोड़, टोटल 3,000 करोड़ का IPO है, उसमें से 1,000 करोड़ फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से जुटाएंगे और 2,000 करोड़ OFS। तो जो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो 2,000 करोड़ आएंगे वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे, एक भी रुपया कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होगा। हाँ, जो 1,000 करोड़ जो है फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से जो आ रहे हैं पैसे वो कंपनी की डेवलपमेंट ग्रोथ और उसके अंदर मतलब यूज़, इन शॉर्ट में कंपनी के अंदर यूज़ होगा। 2,000 करोड़ जो है वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास है। अब वो पैसा प्रमोटर्स मतलब दान में दे दे और कोई बिज़नेस करे नहीं करे वो उनकी चॉइस है, लाइक दैट। मतलब समझाने के लिए जस्ट एक बात बता रहा हूँ। सो गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए, आप कुछ अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और ओवर हो पाएगा गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।